जहां बाकी देशों में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार चुका है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, तो वहीं भारत की अगर बात करें तो यहां 3 लोगों की अब तक मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना वायरस को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। भारत में किस स्टेज में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और अन्य देशों की जगह हम कहां हैं कोरोना वायरस से लड़ने में, इस रिपोर्ट में देखिए। 100 से अधिक देशों में फैला कोरोना वायरस फिलहाल 4 स्टेजों में विभाजित किया गया है। इसके असर को भी 4 स्टेजों के लिहाज से तय किया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं 1 से लेकर 4 स्टेजों में कोरोना का प्रभाव कितना आंका गया है। पहली स्टेज में कोरोना। अभी तक जिन देशों में केवल विदेश यात्रा करके आने वाले लोग ही कोरोना वायरस से प्रभावित मिले हैं, उन देशों के कोरोना की पहली यानी प्राइमरी स्टेज में रखा गया है। दूसरी स्टेज पर कोरोना संक्रमित विदेशी व्यक्तियों से जब स्थानीय लोगों में वायरस फैलने लगता है तो यह स्थिति कोरोना की स्टेज 2 आंकी गई है। उदाहरण के लिए विदेश यात्रा करके आए लोगों के रिश्तेदार या परिचित। भारत फिलहाल इसी स्टेज पर है। इस स्टेज में कम लोग प्रभावित होते हैं क्योंकि वायरस का स्रोत ज्ञात है और चेन को ट्रेस करना आसान है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद यह मुश्किल हो जाता है। तीसरी स्टेज पर कोरोना वायरस का तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। इससे किसी भी देश का बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। स्टेज 3 में बीमारी देश के अंदर मौजूद संक्रमित लोगों से वहीं के दूसरे लोगों में भी फैलने लगती है। इस स्थिति में पॉजिटिव पाए गए लोग यह नहीं जानते हैं कि उनमें वायरस कहां से आया है। फिलहाल इटली और स्पेन अभी इसी स्टेज में हैं। चौथी स्टेज पर कोरोना। पूरी दुनिया में चीन अभी इस बीमारी के चौथे चरण में है। चौथे स्टेज में बीमारी महामारी का रूप लेती है और यह पता नहीं होता है कि इसका खात्मा कब होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार स्टेज के लिहाज से भारत में इस वायरस का कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लिहाजा हम दूसरे स्टेज पर हैं। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव की माने तो हम पहले से ही जानते हैं कि हम स्टेज 2 में हैं। हम स्टेज 3 में नहीं हैं। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जो हमें उम्मीद है कि यह देश में नहीं होना चाहिए। So in terms of we have had several meetings. We've had a committee which had told us the testing strategy for this program. We already know that we are in stage 2. We are not yet in stage 3 clearly. बलराम भार्गव ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कितनी मजबूती से बंद करते हैं, जिसमें सरकार ने बहुत सक्रिय कदम उठाए हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होगा। The current testing strategy is that all asymptomatic patients who have undertaken international travel should be home quarantined for 14 days. They should be tested, that's the first point, tested only if they become symptomatic with fever, cough or difficulty in breathing. If test is positive, they should be isolated and treated as per standard protocol. So this is the first group, all asymptomatic patients who have undertaken international travel in past 14 days. They should stay at home for 14 days and they should be tested only if they become symptomatic with fever, cough, difficulty in breathing. भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 150 के करीब पहुंच चुकी है। देश में रोज ही कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। संक्रमित लोगों में देशी विदेशी शामिल हैं। वहीं दर्जनों लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। मगर सरकार ने इसकी रोकथाम में ठोस कदम उठाने के बाद हालातों पर तेजी से काबू पाने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में यही कहना सही होगा कि एहतियात बरतो, सुरक्षित रहो और आसपास के लोगों को भी महफूज रखो। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।